हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन फंक्शन के बारे में। मेन फंक्शन क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्या इसका पर्पस होता है, कैसे पाइचाम के अंदर हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ पाइथन बिगिनर्स के लिए, जिसमें हमने अभी तक ऊप्स के सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियोज़ आपने मिस कर दी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैंने दिया हुआ है और आई बटन में भी आ रहा है, तो वो वीडियो भी आप जाकर एक बारी देख लो और फिर हम इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो और दूसरी बात ये कि अगर आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना कर पाओ, जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को मिस कर चुके हो। ठीक है गाइस। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ताकि वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे अपडेट्स पाइथन रिलेटेड, सीक्वल रिलेटेड, जो भी मेरे पाइथन से रिलेटेड अपडेट्स आते रहते हैं मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहली जो चीज़ है, हमारा मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है, एक आपका एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, एंट्री पॉइंट। ठीक है। जैसे जावा के अंदर मेन मेथड होता है, वैसे ही मेन फंक्शन होता है आपका पाइथन के अंदर, जो कि आपका कहीं पे भी जब भी आपको मेन फंक्शन मिलेगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ, यहाँ से आपका मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है उस स्क्रिप्ट का। ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पाइथन के अंदर क्या होता है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो फर्स्ट लाइन से ही पाइथन को, आपके कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। बट हाँ, ये आपका एक एंट्री पॉइंट इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ से आपका मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो मेन फंक्शन होता है ऑलवेज एक ही बना जाता है, वन इन अ स्क्रिप्ट। ठीक है। तो आप एक स्क्रिप्ट के अंदर आप काफ़ी सारे मेन फंक्शन बना सकते हो, बट उसका कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि इतने सारे अगर एंट्री पॉइंट अगर एक ही स्क्रिप्ट में होंगे तो अब वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। बट आप बनाने को बना सकते हो, बट आइडियली आपको नहीं बनाना चाहिए। आपको एक स्क्रिप्ट के अंदर एक ही मेन फंक्शन बनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेवर यूज्ड इन मॉड्यूल आप कह लो या फिर पैकेज कह लो। ठीक है। ये कभी भी मेन फंक्शन, आप जब भी कोई मॉड्यूल या पैकेज आप बनाओगे तो उसके अंदर मेन फंक्शन कभी भी यूज नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं यूज होता है, वो सारी चीजें जब हम पाइचाम पे मेन फंक्शन बना के देखेंगे तो वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है गाइस। अब हमेशा ये जो होगा, यूज इन मेन स्क्रिप्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है। ये जो मेन फंक्शन जो बनाया जाएगा आपके, हमेशा मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें 3-4 स्क्रिप्ट्स हैं, तो ये हमेशा मेन फंक्शन एक ही बनेगा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, और एक ही स्क्रिप्ट के अंदर जो कि मेन स्क्रिप्ट होगी जिसको आप सबसे पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसके अंदर ये मेन फंक्शन बनाया जाएगा। ठीक है गाइस। अब मेन फंक्शन बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है यूज ऑफ रिजर्व्ड वेरिएबल। ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम है एस नेम। ठीक है। तो एक रिजर्व वेरिएबल का यूज करना पड़ता है नेम, और जैसा कि ये रिजर्व वेरिएबल है तो आप अपने पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर आप कहीं पे भी इस सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको मेन मेथड के भी, और सॉरी, रिजर्व मेथड के बारे में बताया था अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। ठीक है। तो वैसे ही आपका रिजर्व जो ये जो वेरिएबल है नेम, ये भी डिफाइन होता है। तो वो कैसे डिफाइन होता है, डबल अंडरस्कोर आपको देना है नेम, देन एंड भी आपका डबल अंडरस्कोर से ही होगा। ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है आपका स्ट्रिंग वैल्यू होती है, वो भी डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर, इस तरीके से आपकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम, और ये हो गया हमारे वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया और ये हमारी वैल्यू हो गई, और जो हमारा रिजर्व्ड वेरिएबल है नेम और वैल्यू है मेन। ठीक है। अब पाइचाम के अंदर आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, आपको करना पड़ता है एक इफ कंडीशन लगानी पड़ती है। इफ रिजर्व वेरिएबल यूज करना पड़ेगा नेम,
और यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा डबल, ये आपको इक्वल्स टू का यूज़ करना पड़ेगा और फिर आपको यही वैल्यू चेक करनी पड़ेगी एज मेन। इस तरीके से कुछ आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप इसके अंदर आप कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट कुछ भी आप यहाँ पे दे दो इस तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारा मेन फंक्शन और इस तरीके से आपको मेन फंक्शन अपने पाइथन के अंदर और पाइचार्म के अंदर आपको ये क्रिएट करना होता है, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा मेन फंक्शन। अब चलो देखते हैं हमारे पाइचार्म के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और ये जो जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं ये सारी चीज़ें हम कोड के थ्रू समझेंगे, ठीक है गाइस। तो आ जाते हैं हमारे अब पाइचार्म पर। तो पाइचार्म के लिए हमें, पाइचार्म का है हमारा ये रहा और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नई स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे देते हैं हम, क्या दें इसका नाम, मेन फंक्शन। और यहाँ पर अब मेन फंक्शन बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना, मेन लिखना है और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। आपको एंटर कर देना, ये आपका ऑटोमेटिकली बन गया। आपको मैनुअली आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी हमने बोर्ड पर टाइप राइट करके करा था, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दोगे प्रिंट, कुछ भी आप जो भी आपको मैसेज देना है वो आप इस तरीके से कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। और जब इसको रन करोगे आप, ठीक है, सो एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रन हो गया, ये हमारा प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आप भले ही आप मेन फंक्शन बना लो बट पाइथन जो होता है, पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है वो फर्स्ट लाइन से ही आपका कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं प्रिंट नेम कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे दो चीजें प्रूव हो जाएंगी कि इसके अंदर क्या वैल्यू जा रही है और आपका पाइथन जो है वो फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैंने रन किया और आप यहाँ पे देखो हमारा ये नेम के अंदर जो वैल्यू होती है वो मेन होती है और फिर आपका जो ये जो मेन के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी जब भी आप इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को रन करोगे, ठीक है। तो ये हमें हमारा प्रिंट कर दिया सबसे पहले मेन और फिर हमारा प्रिंट कर दिया 8b, ठीक है। यानी कि आपका ये जो लाइन है ये हमेशा ट्रू रहेगी जब आप इंडिविजुअल उस सेम स्क्रिप्ट को रन करोगे जिसके अंदर मेन जो है बनाया गया है, ठीक है। और आपका पाइथन जो है वो फर्स्ट लाइन से ही कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, भले ही आपने मेन फंक्शन ही क्यों ना बनाया हो उस स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा पैकेजेस के अंदर ये क्यों नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे बना देता हूँ, स्क्रिप्ट 1, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसको इंपोर्ट करना और मैं इसके अंदर बना देता हूँ मेन, ठीक है। और इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रिंट स्क्रिप्ट 1 और इनसाइड हम दे देते हैं इनसाइड मेन ऑफ स्क्रिप्ट स्पेलिंग स्क्रिप्ट 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं इसको इंपोर्ट कराता हूँ क्योंकि ये अभी जो, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी और हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जब मैं इस पर्टिकुलर इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा तो हमारा देखो यहाँ पे इनसाइड मेन स्क्रिप्ट हमारा आ रहा है क्योंकि इस नेम के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो मेन ही है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी इसको डिलीट कर देते हैं और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ स्क्रिप्ट 1 को, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं इसको रन करता हूं तो हमारा ये जो हमने इनसाइड मेन स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था इस स्क्रिप्ट के अंदर ये हमारा प्रिंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसको मैंने रन किया तो देखो यहाँ पे मेरा कहीं पे भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो तब उसका जो मेन जो फंक्शन आपने बनाया होता है उसके नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू मेन नहीं रहती है, ठीक है। वो क्या वैल्यू रहती है वो हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कराता हूँ, यहाँ पे करा देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे कर देते हैं हम नेम इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ और इसको प्रिंट नहीं कराते हैं क्योंकि इंडिविजुअली अभी देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेन ही आएगा, ठीक है। बट जब मैं इस स्क्रिप्ट के थ्रू जिसमें हमने इंपोर्ट किया हुआ है स्क्रिप्ट 1 को, इसको जब मैं रन करूंगा
तब क्या होता है, ठीक है, तब ये मुझे मेन की जगह मुझे दे रहा है उस स्क्रिप्ट का नाम, यानी कि स्क्रिप्ट का नाम है स्क्रिप्ट वन। तो उस नेम वेरिएबल के अंदर अब हमारा चला गया है स्क्रिप्ट वन। तो यानी कि अगर मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे यहाँ पे मेन की जगह जो कि डिफॉल्ट वैल्यू रहती है नेम के अंदर, इस डिफॉल्ट वैल्यू को मुझे चेंज करना पड़ेगा विद स्क्रिप्ट नेम। तो मेरे को अगर मैं यहाँ पे ये इस तरीके से मैं दे दूंगा तो मेरा ये चल जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और ये मेरा कोड बिल्कुल यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिल्कुल फिट एंड फाइन जैसा मुझे चाहिए था। ठीक है, मेरा ये भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है स्क्रिप्ट वन से और मेरा 8 जो इसके अंदर है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जब मैं मेन स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूँ तो नेम के अंदर मेरी वैल्यू जा रही है मेन, बट जो इंपोर्टेड जो स्क्रिप्ट है हमारी जो इंपोर्ट करी हुई है उसके नेम वेरिएबल के अंदर मेरा जा रहा है उस स्क्रिप्ट का नाम जो कि है स्क्रिप्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। या तो आप इस तरीके से कर लो या फिर आप इसको बनाओ ही मत और सीधा आप यहाँ पे जो भी आपका कोड है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो आइडियली आपको जो इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, आइडियली आपको इसको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, बनाने का बना सकते हो बट वही है कि आपको खेलना पड़ेगा खुद से अपने कोड के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा मेन जब आपको किसी भी पैकेज या मॉड्यूल के अंदर नहीं बनाना होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि आप एक ही मेन काफी सारे आप बना सकते हो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है कि अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे बना देता हूँ मेन और मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट 7, कुछ भी 7 दे देता हूँ चलो यहाँ पे। ठीक है, और जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरा 8 और 7 दोनों प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ये नॉर्मली इफ कंडीशन की तरह ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसको जहां जहां जो मिलेगा वो एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, बट आपके लिए कंफ्यूजन होगी कि मेन स्क्रिप्ट आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक सिंगल स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक ही मेन फंक्शन बनाना चाहिए और आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर एक जो आपकी मेन स्क्रिप्ट होगी उसी के अंदर आपको ये मेन बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा मेन फंक्शन। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप कोई फ्यूचर वीडियो का अगर आप कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई में अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाना और आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको जब भी मैं कोई भी फ्यूचर में जो वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।